दोस्तों, आपने आज तक इश्क में मारे जाने वाले जोड़ों की तो बहुत सी कहानियां सुन रखी होंगी, जैसा कि रोमियो एंड जूलियट, मिर्जा एंड साहिबा, लैला एंड मजनू। मगर दुनिया में ऐसे बहादुर और गैंगस्टर किस्म के प्यार करने वाले भी गुजरे हैं कि इनकी भी बहादुरी की किस्से आज जुबान ज़दे आम है। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ बहादुर जोड़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी मौत की आंखों में आंखें डालकर गुजार दी। नंबर 1, बोनी पार्कर एंड क्लाइड बैरो। दोस्तों, आज बोनी एंड क्लाइड मगरबी दुनिया में इतने मशहूर हैं कि वो अमेरिकी कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। दोनों नौजवान लड़का और लड़की सन 1900 की दिहाई में पैदा हुए थे और इनकी शोहरत के आगाज के वक्त इन दोनों की उम्रें 18 साल या इससे भी कम थी। इन दोनों को एक दूसरे से मिलते ही प्यार हो गया था। बोनी एक होटल पर वेट्रेस की नौकरी करती थी और इस लड़की को शायरी का शौक भी था, जबकि क्लाइड एक छोटा मोटा चोर था। दोनों ने एक साथ मिलकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर डाके मारने शुरू कर दिए, जिसमें इनको 2 साल तक तो काफी ज्यादा कामयाबी भी मिली। इस दौरान इन्होंने अमेरिकी रियासत टेक्सास, ओक्लाहोमा, मिजूरी और लुइसियाना में वारदातें की, जिनमें बैंक लूटना, गैस स्टेशन को लूटना और बड़े बड़े स्टोरों को लूटना शामिल थे। कभी कभार इन्होंने सिर्फ चंद डॉलर की खातिर भी डकैती कर डाली है। उस दौर में इन दोनों की शोहरत की वजह पैसा लूटना नहीं, बल्कि ये वजह थी कि ये एक लड़की अपने महबूब के साथ मिलकर हाथ में मशीन गन उठाकर लोगों को लूटती फिरती है। इन दोनों ने बार बार पुलिस को शिकस्त भी दी और अब तो लोग भी ये कहना शुरू हो चुके थे कि पुलिस इनको नहीं पकड़ सकती। बोनी और क्लाइड ने कम से कम 10 पुलिस एहलकारों को भी कत्ल किया था। उस दौर में जब सोशल मीडिया भी मौजूद नहीं था, तो बोनी उस दौर में अपनी तस्वीर लेती थी जिसमें वो पिस्तौल लहराते हुए और सिगार पीते हुए नजर आती थी, जिसकी वजह से वो बहुत से लोगों की नजरों में एक हीरोइन का दर्जा हासिल कर गई थी। 23 मई 1934 को अमेरिकी पुलिस ने इन्हें घेर लिया। दोनों की गाड़ी पर करीबन 160 गोलियां बरसाई गईं और इनको खत्म कर दिया गया। बोनी और क्लाइड ने अपनी जिंदगी की तरह अपनी मौत का सामना भी बगैर किसी डर के मौत की आंखों में आंखें डालकर किया। नंबर 2, एंजेला निकोलो और इवान बर्कस। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर एक ऐसा जोड़ा आता है जिसने आज से कुछ दिन पहले ही सारी दुनिया में अपनी एक खतरनाक मगर बहुत ही जबरदस्त हरकत की वजह से बहुत ही शोहरत भी कमाई। एंजेला और इवान रूस से ताल्लुक रखने वाले 2 रियल लाइफ डेयर डेविल्स हैं जिन्हें दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक जगहों पर चढ़ने का शौक है। और इनकी डिटेल में जाने से पहले अगर आप आज की इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और घंटी के आइकॉन को क्लिक करके हमारे चैनल टॉक शॉक को जल्द से जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे करने में मदद करें। दोस्तों, 1 जुलाई 2026 को सारी दुनिया अचानक से हिलकर रह गई जब अमेरिकी न्यूज चैनल्स ने ये ब्रेकिंग न्यूज चलानी शुरू की कि 2 लड़का लड़की अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की टॉप पर चढ़ चुके हैं और इनके पास किसी किस्म की कोई इमदादी रस्सी या किसी किस्म का कोई सेफ्टी का सामान भी मौजूद नहीं है। याद रहे दोस्तों, इस तरह से किसी भी दुनिया की ऊंची इमारत पर चढ़ना एक गैर कानूनी अमल है और कुछ मुमालिक में इसकी सजा उम्र कैद भी है। मगर एंजेला और इवान दोनों ही प्रॉपरली ट्रेन्ड हैं, जहां पर इवान का ताल्लुक तो सर्कस में काम करने वाली एक फैमिली से है। इन दोनों ने टॉप पर पहुंचकर एक बड़ा सा काला झंडा लहराया जिस पर लिखा था, When the power of love beats the love of power, the world knows peace। यानी कि जब मोहब्बत की ताकत इक्तदार की मोहब्बत पर गालिब आती है तो दुनिया अमन से आशना होती है। एक लम्हे पहले तक दुनिया ये शक कर रही थी कि ये कोई दहशतगर्दों का जोड़ा है जो कुछ गलत करने वाला है, मगर अगले ही लम्हे इन्होंने पूरी दुनिया की नजरें अपनी तरफ करके दुनिया को अमन और प्यार का पैगाम दिया। कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। जब पुलिस के 5 हेलीकॉप्टर सतह जमीन से 1540 फीट की बुलंदी पर इनके इर्द गिर्द घूम रहे थे और पुलिस इनको गिरफ्तार करने ही वाली थी, तो इवान ने जेब से एक अंगूठी निकाली और एंजेला को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। घरों पर बैठे लाखों अफराद अपनी टीवी स्क्रीन पर ये मनाजिर लाइव देखकर झूम उठे। और दोस्तों, अगर आप इन दोनों मुहिम जो डेयर डेविल्स के बारे में एक मुकम्मल डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख कर हमें आगाह जरूर करें। नंबर 3, आन बोनी एंड कैलियो जैक रैकहैम। दोस्तों, कहानी आती है सन 1700 के दौरान समुद्रों की दुनिया से, जहां पर दुनिया के तमाम समुद्रों पर पायरेट्स यानी कि बहरी कज़्ज़ाक की हुकूमत हुआ करती थी। ये मर्दों की एक दुनिया थी जहां पर औरतों का कोई काम नहीं था, ना ही औरतों को यहाँ पर ऑपरेट करने की इजाजत थी। मगर आन बोनी ने असूलों को आग लगाकर एक लड़के का भेस बदलकर जहाज में सफर करना शुरू किया और वो बहुत जल्दी एक मशहूर कज़्ज़ाक कैप्टन कैलियो जैक रैकहैम की टीम का न सिर्फ हिस्सा बन गई बल्कि बहुत जल्द इसका दिल भी जीत चुकी थी। जल्द ही ये दोनों दुनिया के सबसे खतरनाक पायरेट यानी कि बहरी कज़ाक बन चुके थे और इन्होंने कई जहाज भी लूटे और इस दौरान इन्होंने बहुत से इंसानों की जान भी ली थी।
इनकी असल वजह शोहरत इनकी बहादुरी थी। सन 1720 में बरतानवी नेवी के एक रॉयल नेवी शिप ने इनको घेर लिया और इनके साथी तमाम डरकर छुप चुके थे, मगर आन बोनी ने अपनी मशहूर सहेली एक पायरेट मैरी रीड के साथ लड़ाई जारी रखी। तारीख हमें बताती है कि इस लड़ाई में आन बोनी ने एक हाथ में तलवार उठाकर जबकि दूसरे हाथ से बंदूक चलाकर दुश्मनों पर खूब गोलियां बरसाईं। बाद में इनको इनके तमाम साथियों समेत पकड़ लिया गया था और इनको इनके महबूब और इनकी बेहतरीन सहेली के साथ फांसी दे दी गई थी। मगर वो अपने इन आखिरी लम्हात में भी बिल्कुल डरी नहीं और इनके आखिरी अल्फाज ये थे, अगर तुम सब मर्द मर्दों की तरह लड़ते तो आज हम सब यहाँ पर फांसी पर ना चढ़े होते। नंबर 4, एमी जॉनसन एंड जिम मॉलिसन। दोस्तों सन 1930 में एमी जॉनसन ने एक पुराने से जहाज में बरतानिया से ऑस्ट्रेलिया का सफर अकेले तय कर तारीख रकम कर दी थी और ये कहानी जहाज की इजाद के सिर्फ 15 साल बाद की है। इन्होंने इस तरह से तकरीबन 18,000 किलोमीटर का रास्ता अकेले तय किया था और वो जल्द ही उन दिनों एक मारूफ आलमी शख्सियत बन चुकी थी। इस सफर में इनके साथ जिम मॉलिसन थे जिन्होंने इनको पहली दफा मिलने के 8 घंटे बाद ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया था और आज ये जहाजों की तारीख का सबसे मशहूर जोड़ा माना जाता है। इन दोनों ने उस दौर में बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किए थे, जिनमें सबसे तेजी से लंदन से भारत पहुंचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल था। ये सब काम इन्होंने किसी किस्म के कंपास, रेडियो या मंसूबा बंदी के बगैर किया था और दोनों की जिंदगी खतरों के साथ किस्मत का एक खेल गुजारते हुए गुजरती थी और दोनों की ये किस्मत 5 जनवरी 1941 तक कायम रही, जब दोनों आशिक एक साथ बरतानिया में जहाज उड़ाते हुए गिर गए थे। इनका तबाह होने वाला जहाज और इनके जिस्म आज तक नहीं मिल सके। इसी वजह से इनकी मौत का ये वाकया जहाजों की तारीख का सबसे अजीबोगरीब वाकया समझा जाता है और दुनिया आज भी इनको ढूंढ रही है। नंबर 5, स्टीव एंड टेरी अर्वन, द क्रोकोडाइल हंटर डुओ। दोस्तों हम सभी किसी भी किस्म के खतरे से दूर रहते हैं, मगर स्टीव और टेरी अर्वन खतरे की जस्तजू में लगे रहते थे। स्टीव ने अपनी जिंदगी अपने खानदान के साथ मगरमच्छों के साथ गुजारी थी और टेरी से मिलने के बाद इन्होंने अपनी हॉबी को एक ग्लोबल फिनोमिनन में तब्दील कर दिया था और जल्द ही इन्होंने अपना खुद का प्रोग्राम द क्रोकोडाइल हंटर शुरू कर दिया था। इस प्रोग्राम में वो हम सब की तफरीह के लिए खतरनाक जानवरों के साथ खेलते हुए नजर आते थे। इन दोनों ने ही अपने हाथ से मगरमच्छों को गोश्त भी खिलाया और सांपों के साथ मुकाबला भी किया। इस तरह से दुनिया का शायद ही कोई खतरनाक जानवर हो जिसे इन्होंने अपने शो में लाकर दुनिया को ना दिखाया हो। ये दोनों ही अपनी खतरनाक हरकत से न सिर्फ तमाम दुनिया का दिल जीत चुके थे, बल्कि हम सबको इन्होंने ये भी सिखाया कि ये जानवर इतने खतरनाक नहीं होते जितने हमें लगते हैं। साल 2006 में इनको दुनिया के अरबों लोग फॉलो कर रहे थे और हम सबको इस वक्त इंतहाई अफसोस हुआ जब ये खबर आई कि एक मासूम से दिखने वाली छोटी सी स्टिंगरे मछली की वजह से स्टीव अर्विन की जान चली गई है। नंबर 6, जैक एंड सिमोन कॉस्टो। दोस्तों आज तो दुनिया के लोग आसानी समुद्रों की गहराई में गोताखोरी करते हुए पहुंच जाते हैं, मगर 1940 से पहले समुद्र की गहराइयों तक जाकर तैरना या कुछ और करना खुदकुशी करने के मुतरादिफ था। जैक और सिमोन कॉस्टो ने पहली बार समुद्रों की शदीद गहराई में जाना शुरू किया था जब इन दोनों ने दुनिया में सबसे पहले स्कूबा डाइविंग के सूट्स और एक्वा लंग्स तैयार किए थे और इनकी मदद से आप पानी के अंदर जाकर भी सांस ले सकते हैं। इस तरह से इस जोड़े ने एक मुकम्मल नई इंडस्ट्री का आगाज कर दिया जो कि आज भी कायमो दायम है। इन दोनों को जुनून की हद तक समंदर की गहराई में जाकर तैरने का शौक था और इस मकसद की खातिर इन्होंने ये सब कुछ इजाद किया था। ये दोनों एक साथ ही बहुत से अनचार्टेड शिप फ्रैक्स यानी कि टूटे हुए तबाह हाल डूबे हुए शिप्स, डीप केव्स यानी कि गहरे समुद्री गार और बहुत सी रीफ्स में जाना शुरू हो चुके थे जहां पर कोई इंसान जाने का सोच भी नहीं सकता था। दोनों मियाँ बीवी अपने खुद के एक जहाज रिसर्च वेसल द क्लिप्सो पर रहा करते थे और यहीं से सब कुछ ऑपरेट करते थे। इनके काम में सबसे बड़ा खतरा यही था कि समंदर के अंदर जाने के बाद एक छोटी सी गलती भी मौत का बाइस बन सकती है और इस तरह के दर्जनों रिस्क ये रोज की बुनियाद पर लेते थे। दोनों ने जदीद दौर में समुद्रों के अंदर जाने में इंसानियत की खास मदद की और इस सब के बावजूद ये दोनों एक साथ लंबे अरसे तक जिंदा भी रहे। नंबर 7, जॉर्ज द मशीन गन कैली एंड कैथरीन कैली। दोस्तों एक दूसरे से मिलने से पहले कैथरीन और जॉर्ज एक आम से मुजरिम थे जो कि छोटे मोटे जुर्म किया करते थे, जिनमें शराब पर पाबंदी के बावजूद इसकी फरोख्त भी शामिल थी जिसे बूट लेगिंग कहा जाता था। दोनों की शादी के बाद कैथरीन ने अपने शौहर को कहा कि यार तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो। इस औरत ने अपने शौहर को खुद पहली मशीन गन तोहफे में दी और इसको चलाना भी सिखाया।
जल्द ही दोनों ने एक बहुत ही ताकतवर गैंग बना लिया था और बहुत जल्दी दुनिया जॉर्ज को जॉर्ज मशीन गन कैली के नाम से पुकारना शुरू हो चुकी थी। 1933 में इन्होंने एक खरबपति बिलियनियर चार्ल्स ओर्शल को अगवा करके इसके खानदान वालों से उस दौर में 2 लाख अमेरिकी डॉलर तावान वसूल किया था, जो कि आज के दौर के तकरीबन 10 मिलियन डॉलर्स बन जाते हैं। इनकी कामयाबी की वजह से अमेरिकी पुलिस ने इन्हें सख्ती से तलाश करना शुरू कर दिया था और जल्द ही इन दोनों को अपने खानदान के समेत गिरफ्तार भी कर लिया। दोनों को उम्र कैद की सजा हुई क्योंकि इन्होंने अपने दौर के सबसे अमीर सनतकार को अगवा करके लूटा था। जेल से बाहर आने के बाद इन दोनों ने एक खामोश जिंदगी गुजारी, लेकिन इनका नाम, इनकी मोहब्बत और इनकी बेबाक बहादुरी की वजह से आज भी अमेरिकन कल्चर और हॉलीवुड की फिल्मों का हिस्सा बनता रहता है। और दोस्तों, अगर आप किसी और बहादुर कपल का नाम जानते हैं जो कि आज की इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए था, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।